हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक कोरोना वायरस का नोटिफिकेशन सिस्टम बना सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि विद इन इंडिया टोटल कितने केसेस आ रहे हैं हर रोज़। वो आपको एज अ डेस्कटॉप नोटिफिकेशन यहाँ जो पॉपअप आता है नोटिफिकेशन के लिए, उसकी मदद से बताएगा आपको कि कैसे, मतलब नंबर ऑफ़ केसेस। और इसको हम वेबसाइट स्क्रैपिंग की मदद से करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि वेबसाइट कौन सी हम यूज़ करेंगे डेटा लेने के लिए। हम डेटा लेने के लिए जो वेबसाइट यूज़ करेंगे वो होगी MOHF मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट होगी, जहाँ से हम अपना सारा डेटा फेच करेंगे। जो डेटा फेच करने के लिए वेबसाइट हम ये यूज़ करेंगे, और उसमें हम ये वाले चीज़ें फेच करेंगे, जो ये एक्टिव केसेस हैं और ये क्योर डिस्चार्ज है, डेथ्स है एंड माइग्रेटेड है। इसे हम यूज़ करेंगे अपने जो हमें डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन चाहिए वहाँ पे हम इसे डिस्प्ले कराएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, उसके लिए हम मैं अब आता हूँ अपने पाइचाम में, और यहाँ पे हम पाइथन की मदद से ये बनाएंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँगा, जिसका मैं नाम रखूँगा कोरोना इंडिया होल। पूरे इंडिया का हम बनाएंगे, तो मैंने ऐसा रखा है इसका नाम। और अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमें कुछ मॉड्यूल्स की जो ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए वो मॉड्यूल्स कौन से होंगे, जैसे वो मॉड्यूल्स होंगे, एक होगा रिक्वेस्ट्स और एक होगा वो ये ब्यूटीफुल सूप। इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंस्टॉल करें। रिक्वेस्ट्स वो मॉड्यूल है जिससे हम वेबसाइट्स को HTTP रिक्वेस्ट्स भेजेंगे, और ब्यूटीफुल सूप से हम HTML डेटा को अपने जो वेबसाइट से आएगा उसे हम पास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, आप यहाँ अपने टर्मिनल में आइए और रिक्वेस्ट्स लिख के ऐसे आप अपना इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा इंस्टॉल्ड है, आपका इंस्टॉल्ड ना हो तो इंस्टॉल करेगा, नहीं तो मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मिल रहा है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको पिप इंस्टॉल BS4 करना है। ये भी मेरा इंस्टॉल्ड है, तो ये आपको नहीं करना है। और ये इन दो मॉड्यूल्स की मदद से हम अपना एक और चीज़ जो हम नोटिफिकेशन जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी एक में बताया था, तो वो है प्लायर। तो आप प्लायर भी इंस्टॉल कर लें। तो ये तीन मॉड्यूल्स हैं जो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और इन्हें हम अपने प्रो प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। आप इसे इंस्टॉल अपने जो टर्मिनल में इंटीग्रेटेड IDE का जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है वहाँ से भी कर सकते हैं, और अपने कमांड प्रॉम्प्ट से या पावरशेल वगैरह से भी कर सकते हैं। इसे मैं अभी करूँगा मिनिमाइज़। और सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा import requests। रिक्वेस्ट्स किया मैंने इंपोर्ट। रिक्वेस्ट्स इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम BS4 import beautiful soup। मैं ज़रा यहाँ 2 मिनट देख लूँ। और ब्यूटीफुल सूप इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्लायर भी इंपोर्ट कर लूँगा, जिससे हम नोटिफिकेशन अपना जनरेट करेंगे। ये नोटिफिकेशन मैंने फ्रॉम प्लायर इंपोर्ट नोटिफिकेशन मैंने कर लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप इंपोर्ट नहीं किया था, ये करना है। आप ये अपर केसेस लेटर्स का ध्यान रखें, यहाँ पे दिक्कत आती है लोगों को। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ मैं एक कमेंट बनाकर लिख देता हूँ कि आपको ये ऐसे इंस्टॉल करना रहेगा, और इसको आप करें। अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे पिप इंस्टॉल प्लायर। अब मैं आगे बढ़ते हुए हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे जो कि गेट डेटा नाम से। गेट डेटा नाम से एक फ़ंक्शन बनाएंगे, जहाँ पे मैं लिखूँगा R =
रिक्वेस्ट्स डॉट गेट, हमने ऊपर यूआरएल लिया था तो यहाँ पे हम इसमें यूआरएल पास करेंगे और मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करा लूँगा, मैं आर डॉट टेक्स्ट रिटर्न करा लूँगा। जो वेबसाइट से एचटीएमएल डेटा आएगा उसे मैं यहाँ पे रिटर्न करा लूँगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक नोटिफिकेशन जनरेट कराने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाऊँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिफाइन नोटिफाई मी, और उसमें उसके अंदर मैं टाइटल रखूँगा, आर्गुमेंट्स रखूँगा टाइटल और मैसेज। और उसके बाद नीचे आके यहाँ पे मैं लिखूँगा नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई और ब्रैकेट्स लगा के एक यहाँ, और यहाँ मैं लिखूँगा टाइटल इक्वल टू टाइटल कॉमा, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज का दूँगा, या मैसेज इक्वल टू मैसेज। ये जो आर्गुमेंट्स है वो ये वाले हैं। और यहाँ पे उसके बाद मैं इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है ऐप आइकन, तो मैं ऐप आइकन यहाँ बना दूँगा। और ऐप आइकन के बाद मैं यहाँ पे अभी ऐप आइकन में मैं नन रख रहा हूँ। ये एक ICO फाइल सपोर्ट करता है, पर ये मैं बाद में करूँगा। अभी मैं इसमें नन रख रहा हूँ, बाद में हम एक ICO फाइल डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ टाइम आउट में मैं रखूँगा, टाइम आउट में मैं कितनी देर तक ये नोटिफिकेशन रहना चाहिए डेस्कटॉप पे वो डालेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ अभी के लिए 10 डाल सकता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे कमेंट्स वगैरह डाल देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ हम डिफाइनिंग द नेसेसरी फंक्शंस। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेन बनाकर यहाँ से आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML डेटा इक्वल टू यहाँ पे हम अपना गेट डेटा वाला जो फंक्शन ऊपर बनाया हुआ था हमने, ये वाला यहाँ ये हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम URL डालने वाले हैं। तो हम URL इसमें क्या डालेंगे, जो हमें जहाँ से वेबसाइट से डेटा चाहिए। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेंगे। इसे मैंने Ctrl+C यहाँ से कर लिया और यहाँ पे मैं इसके अंदर इसको पेस्ट करूँगा। और उसके बाद अब यहाँ पे मेन चीज़, यहाँ पे अगर आप जैसे मैं अगर करूँ यहाँ पे कि प्रिंट HTML डेटा, तो यहाँ पे आपको जो जो भी इस वेबसाइट का डेटा है वो आपको सारा प्रिंट हो जाएगा। एक और बात, अगर आपको इसका देखना है HTML, तो आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करके देख सकते हैं इसका HTML, या Ctrl+U भी प्रेस कर सकते हैं और ये आपको इसका सारा HTML मिलेगा। यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रिंट HTML डेटा करके अगर मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इस तरह से कुछ रन करूँगा जैसे मैंने किया रन, एंड मैंने जब इसको रन किया तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ये पूरा प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ खींच कर ऊपर लाऊं तो ये पूरा का पूरा सेम है उसी तरीका, जैसे यहाँ पे UTF-8 वगैरह यहाँ लिखा है UTF-8, ये भी वही है, सेम पूरा सेम। और अगर हम देखें कि जो हमारा डेटा है वो इसमें है और कहाँ है वो देखेंगे हम। वो देखने के लिए हमें इस जगह पे आना है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ और मैं इसमें अगर ढूंढूँ यहाँ पर, तो यहाँ जैसे देखिए यहाँ लिखा है एक्टिव स्टेटस, इसमें 86,110 लिखा है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है 86,110, ये एक्टिव केसेस के लिए है। और यहाँ इनएक्टिव स्टेटस जो कि क्योर लोग हो गए हैं उनका 67,691 लिखा हुआ है। और डेथ्स के लिए भी होगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो वो भी है यहाँ पे हमारा डेटा इसके अंदर, डेथ स्टेटस 4531, और माइग्रेटेड के लिए भी इसी में होगा 1। सो यही चीज़ हमें चाहिए। और एक और चीज़ होती है, अगर हम यहाँ पर अभी के लिए तो मैं इसको कमेंट डाउन करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। और अगर अब यहाँ पे मैं
सूप बना दूंगा। HTML डेटा को पार्स करने के लिए यहाँ पे हम यहाँ से मेन चीज़ शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ ब्यूटीफुल सूप फिर ब्रैकेट, इसके अंदर मैं अपना HTML डेटा पास कराऊंगा और कॉमा, और इसके अंदर ये HTML डॉट पार्सर लेता है। और इसके बाद ये करने के बाद अगर मैं यहाँ करूँ, अब इसमें एक प्रिटिफाई फंक्शन होता है कि HTML डेटा को और अच्छे से ये आपके ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ प्रिंट सूप डॉट प्रिटिफाई, और अगर इसे प्रिंट करो तो आप नोटिस करेंगे कि ये ज़रा अलग हो जाएगा, अलग हो गया होगा। अभी इसे अगर मैं रन करता हूँ तो ये और अच्छे से, पहले ऐसा नहीं था ये, और अभी और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्या करता है, HTML डेटा को ज़रा प्रिटिफाई ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। तो इसका भी अभी हमें ज़्यादा काम है नहीं, तो इसे भी मैं अभी के लिए इसे मैं कमेंट डाउन करके आगे बढ़ता हूँ सीधा। और अब हमें जो काम है वो जो वेबसाइट से मेन डेटा निकालना है वो करेंगे हम। उसके लिए मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे मैं इस जगह के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। जैसे अगर जहाँ एक्टिव केसेस लिखा है यहाँ मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे करूँगा क्लिक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई भी कर सकते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये किस चीज़ के अंदर है, ये एक लिस्ट के अंदर है जिसका क्लास है BG-blue, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग के अंदर है। तो स्ट्रॉन्ग के अंदर है और ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिस्ट, एक लिस्ट जिसकी क्लास है BG-blue, और उसके अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग के अंदर जो टेक्स्ट है वो है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, मैं यहाँ सीधे तरीके से लिखूँगा एक्टिव केसेस में लिखूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सूप डॉट फाइंड, और इसके अंदर मैं डालूँगा li फाइंड करना है हमें, लिस्ट नाम का टैग फाइंड करना है। और उसके बाद हमें क्लास चाहिए उसकी, जो लिस्ट की जो क्लास है हमारी वो है यहाँ पर क्या थे, BG-blue, और BG-blue के बाद BG-blue के इसके अंदर हमें फाइंड करना है, इसके अंदर हमें फाइंड करना होगा स्ट्रॉन्ग टैग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के अंदर जो हमारा नंबर है वो है। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा स्ट्रॉन्ग। और अब अगर मैं यहाँ पर सीधा नीचे आके अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, जैसे प्रिंट एक्टिव केसेस डॉट गेट टेक्स्ट अगर करूँ तो शायद प्रिंट हो जाना चाहिए। और वैसे तो जैसा तो आप यहाँ देख सक रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो एक्टिव केसेस का जो डेटा था वो यहाँ प्रिंट हो गया, कि यहाँ 86,110 था और वो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया है। तो इस एक्स्ट्रा स्टेटमेंट को मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, और इसे मैं हटा कर जो गेट टेक्स्ट वाला है वो भी मैं इसी के साथ लगा दूंगा। मैं आप सीधी तरीके से यहाँ लिखूँगा गेट टेक्स्ट, और बस आगे। अब हमारा एक्टिव केसेस मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसके बाद चाहिए जो लोग क्योर हो गए हैं या डिस्चार्ज हो, क्योर्ड और डिस्चार्ज। तो मैं यहाँ इस तरीके से बनाऊँगा इसको, और इसके अंदर मैं लिखूँगा मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, क्योर डिस्चार्ज्ड इक्वल टू। तो इसमें भी हम वही चीज़ करने वाले हैं, सूप डॉट फाइंड करूँगा मैं यहाँ पे सीधे तरीके से, और इसके अंदर भी हमें वो लिस्ट में था तो ये भी लिस्ट में ही होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ कि जो BG बैकग्राउंड ग्रीन, और उसका लिस्ट के अंदर जो जिसकी क्लास BG ग्रीन है उसका जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ही ये भी टेक्स्ट है 67,691, वो भी इसके अंदर ही है। तो इसको भी मैं फेच करूँगा यहाँ से सेम ऊपर वाले तरीके से। तो यहाँ मैं लिखूँगा li और कॉमा दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, और यहाँ मैं लिखूँगा इसके अंदर BG ग्रीन, और इसके बाद मैं लिखूँगा गेट
गेट टेक्स्ट लिखूँगा। ये मैंने कर दिया। यहाँ पे कुछ शायद कुछ एरर आ रहा है, अनरिजॉल्व रेफरेंस सूप, गेट टेक्स्ट। ओके, यहाँ मैंने ज़रा गलती कर दी। यहाँ पे मुझे यहाँ फाइंड भी करना था। इसके अंदर मुझे क्या करना था, मुझे स्ट्रॉन्ग को, इसको इस टैग के अंदर का टेक्स्ट फाइंड करना था। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे ये है इसे भी मैं एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। क्योर डिस्चार्ज प्रिंट कराएंगे हम, जैसे इसे जब, और इसे मैं अगर रन करूँगा, ओप्स, एक एरर है यहाँ पे, एक और है, जल्दी में गलत हो जाता है। डॉट, मैंने यहाँ डॉट डाला और मैं इसे जब फिर से रन करूँगा, एक बार और रन किया, मैंने एक और डॉट छोड़ दिया है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर भी एक डॉट चाहिए था, और इसे जब मैं अब फिर से रन करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंट हो गया है 67,691। सो ये वाली चीज़ यहाँ पे हमारी प्रिंट हो चुकी है, जो कि हमें चाहिए था। तो ये भी आ गया हमारे पास। और अब इसके आगे हमें क्या चाहिए, इसके आगे हमें चाहिए डेथ्स कितनी हो चुकी हैं अब तक। सो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे। डेथ्स इक्वल टू, डेथ्स इक्वल टू में लिखूँगा, और मैं इसी चीज़ को यहाँ ज़रा कॉपी करके, इस चीज़ को मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ लाऊंगा, और इसे मैं बेकार में मैं लिख रहा था बहुत सारे, पाइचाम हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है ये करने के लिए काम। मैंने उसे कॉपी कर लिया, और बस मैं जस्ट इसे मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर डेथ्स नाम से। मैं इसे डेथ्स नाम से चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे जो डेथ्स का जो, ये भी लिस्ट के अंदर ही है, बट इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड है, बीजी रेड। अगर हम इसे खोलें यहाँ पे और यहाँ देखें तो इसके अंदर है ये स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसे बीजी रेड कर दूंगा, और इसे मैं फाइंड स्ट्रॉन्ग डॉट गेट टेक्स्ट है ये, डॉट फाइंड स्ट्रॉन्ग। इसे भी प्रिंट करके दिखा देते हैं। इसे अगर मैं यहाँ डेथ्स प्रिंट करूँ, और अब इसे मैं अगर रन करता हूँ यहाँ पे, तो 4,531 जो डेथ्स हैं वो जो है प्रिंट हो चुकी हैं यहाँ पे। तो और जो माइग्रेटेड है उसका मुझे यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं लग रहा, तो मैं माइग्रेटेड को नहीं लेने वाला है यहाँ पे। जो एक्टिव केसेस है क्योर डिस्चार्ज, ये हो गए सारे। अगर आपको माइग्रेटेड चाहिए तो आप उसको भी इसी सेम तरीके से फेच कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आगे जाऊंगा, और मैं एक टोटल केसेस बनाऊंगा। जो टोटल केसेस हैं उसका मतलब जो क्योर्ड, एक्टिव केसेस और जो डेथ्स हैं उन सब का टोटल जो है वो मैं उसका एक एक्टिव टोटल केसेस बनाने वाला हूँ। तो यहाँ मैं वेरिएबल बनाऊंगा टोटल केसेस। टोटल केसेस मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्टिव केसेस प्लस क्योर डिस्चार्ज एंड प्लस डेथ्स। और यहाँ पे अगर मैं इसे टोटल केसेस प्रिंट करा लूँ, अगर मैं यहाँ पे टोटल केसेस को प्रिंट कराता हूँ इस तरीके से, और जब मैं इसे प्रिंट करूँगा, ओ ज़रा ये शायद कुछ गलती हो गई यहाँ पर। अच्छा, ये शायद से जो है ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर आप इसमें से इसलिए ऐसे सारे साथ में प्रिंट हो गए हैं। अगर इसमें से किसी एक का प्रिंट टाइप करूँ, अगर मैं जैसे डेथ्स का मैं प्रिंट टाइप करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ, तो ये स्ट्रिंग है, तो हमें स्ट्रिंग है तो हम ऐसे ये नहीं हो पाएगा। तो हमें इसे अलग से टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसे हम इंटीजर बनाएंगे।
तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबके साथ इंट लगाऊँगा। यहाँ मैंने सबके साथ इंट कर दिया, तो ये जो सारे डेटा हैं ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये ऐड होके सही से डिस्प्ले हो पाएंगे। सो ये ही है। और यहाँ पे मैं इंट लगाता हूँ एक और, ये हो गया। अब अगर मैं इसे प्लस करूँ और प्लस करके टोटल केसेस जो हैं ये प्लस किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे जब मैं अगर टोटल केसेस को प्रिंट करूँगा तो अब ये इतना बड़ा नहीं आएगा नंबर, मैं चौंक गया था देखकर। तो यहाँ पे 1,58,332 आ रहा है प्रिंट होकर। सो एक्टिव केसेस यही होंगे। अगर हम यहाँ नीचे आएँ और जो ये जो है स्टेट वाइज स्टेटस को एक्सपैंड करके यहाँ जब अगर टोटल देखेंगे तो ये वही है, 1,58,333 है। हमने एक माइग्रेटेड वाला नहीं लिया था इसलिए यहाँ पर एक कम है, तो चलता है। और इतना हो गया। और इसके बाद सवाल आता है कि हम इसको नोटिफिकेशन में कैसे देंगे। ओके, अब इसे मैं प्रिंट नहीं कराना है मुझे, इसको मुझे नोटिफिकेशन में शो कराना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ करूँगा नोटिफिकेशन टाइटल नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा। यहाँ इसके अंदर मैं डालूँगा कोविड-19 स्टेटस। और अब अगर आप यहाँ ऐसे लिखना चाहें ज़्यादा कि सोर्स क्या है डेटा का, तो ये भी आप लिख सकते हैं, MOHW वगैरह वैसे करके आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। और जैसे ही मैंने किया, और उसके बाद मैं यहाँ करूँगा नोटिफिकेशन टेक्स्ट नाम से एक फंक्शन, मतलब वेरिएबल बनाएंगे। उसके अंदर मैं सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने में दिक्कत आने वाली है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा। एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँगा कन्फर्म्ड के साथ मुझे प्रिंट कराना है। जैसे मैं यहाँ प्रिंट कराऊँगा टोटल केसेस। अब यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन लूँगा, न्यू लाइन में मैं प्रिंट करूँगा एक्टिव केसेस के साथ हम प्रिंट कराएंगे एक्टिव केसेस हो गया यहाँ पर। और उसके बाद एक और न्यू लाइन बनाकर /n एंड क्योर्ड, यहाँ पे मैं इसके अंदर दूंगा। एक काम करते हैं, क्योर्ड के साथ डिस्चार्ज भी लगा देता हूँ। डिस्चार्ज, और यहाँ पे मैं इसके अंदर दूंगा जैसे क्योर्ड डिस्चार्ज प्रिंट करा लिया यहाँ पे। और एक और बच्चा, जैसे हमारे पास ये बचा है, हमारे पास डेथ्स बचे, तो डेथ्स के लिए क्या करूँगा, डेथ्स लिखूँगा यहाँ पे। एंड अब आगे जाके यहाँ पे मैं इसके अंदर डेथ्स को प्रिंट करा लूँगा, वेरी इजी। एंड इसके बाद हम यहाँ न्यू लाइन में आएंगे, यहाँ पे मैं करूँगा फंक्शन को कॉल। तो नोटिफाई मी यहाँ किया मैंने कॉल, इसके अंदर मैं पास करूँगा आर्गुमेंट्स। एक होगा, पहला वाला टाइटल था, दूसरा वाला था नोटिफिकेशन टेक्स्ट, ये मैंने किया। इसके बाद अगर मैं जब इसे चलाऊँ, अगर प्रोग्राम अपना बन चुका है। अब इसे अगर मैं चलाता हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आया, कन्फर्म्ड 1,58,332। अगर मैं इसे फिर से चलाऊँ, एक्टिव केसेस है 86,110, क्योर्ड डिस्चार्ज हैं 67,691 और डेथ्स हैं 4,531। सो नोटिफिकेशन अपना बहुत अच्छा बन चुका है। अब बस हमें क्या करना है, इसके लिए एक ऐप आइकन ढूंढ लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ऐप आइकन ढूंढूँ, इसमें मैं
कोरोना वायरस अगर आइकन करके कुछ सर्च करूं अगर यहाँ पे, तो इसके साथ मैं आईसीओ भी डाल देता हूँ। अगर आईसीओ डाल के सर्च करूँगा तो इस तरीके से, जैसे इस वेबसाइट पे चलता हूँ मैं, यहाँ कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ iconset.com पे चलूँ और ये मुझे अच्छा दिख रहा है, ये वाला ग्रीन वाला ले लेते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं जब डाउनलोड करूँगा तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करके, ये पीएनजी में डाउनलोड हो रहा है, कर लेते हैं, बाद में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। इसे मैं अगर ओपन करूँ तो ये अच्छा है, और इसे, ये पीएनजी में है तो इसे एक काम करते हैं, हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पीएनजी टू आईसीओ कन्वर्टर ऑनलाइन सर्विस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं कन्वर्ट इस किसी वेबसाइट पे जा कर के यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ मैं इसे यहाँ पे मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ। वो वाली जो अभी हमने फ़ाइल डाउनलोड की है, ये वाली डाउनलोड की हमने, तो इसे मैं ओपन करूँगा। ओपन हुआ नहीं क्या? मेरे ख्याल से ओपन हुआ नहीं है। यहाँ पता नहीं, हो नहीं रहा है ये चीज़ें जो हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी और जगह जाता हूँ। इस वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, चूज़ फाइल करूँगा मैं, और मैं डाउनलोड्स में जाके इसे ओपन करके, और मैंने इसे कर लिया। अब इसे मैं अपलोड करूँगा और ये अपलोड होने के बाद आ गया है अपना आईसीओ हो चुका है। इसे आईसीओ फॉर, यहाँ पे आप ये आईसीओ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आईसीओ, और इसे कन्वर्ट आईसीओ पे क्लिक करके मैं एक आईसीओ फाइल इसके लिए डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे अभी ज़रा देर लग रही है। हो गया, और इसे मैं डाउनलोड और आइकन्स पे जब क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो गया अपना। अब यहाँ पे सिंपली मैं करने वाला हूँ, मैं पे ज़रा पीछे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं अपने डाउनलोड्स में सीडी करूँगा। चेंज डायरेक्टरी किया, और सबसे पहले मैं इस पाथ को कॉपी कर लूँगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पावर शेल कर लिया, और यहाँ पे अगर मैं pwd करूँ, इसे मैं कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा नन, जहाँ मैंने कर दिया था पहले, और इसके अंदर मैं इसे गलती हो गई कुछ, ये कॉपी हो नहीं रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे डबल बैकवर्ड स्लैशेस लगा रहे हैं, नहीं तो ये एरर आ जाएगा बाद में फिर रन करते टाइम। ये मैंने लगाया, और अब मैं यहाँ पे देखूँगा ls, और जो हमारा आईसीओ फाइल था आइकन्स, जो ICO.ICO वाला है, वो मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, उसका नाम। इसे मैं कंट्रोल C करके यहाँ पे इसे बस पाथ स्पेसिफाई कर दिया, और अब हम इसे रन करेंगे। अगर जब हम इसे ऐसे रन करेंगे तो अब हमारा आइकन के साथ नोटिफिकेशन आएगा, और ये सब बहुत अच्छा बन चुका है अब। सो इस तरीके से आप एक कोरोना वायरस नोटिफिकेशन सिस्टम बना सकते हैं।
पाइथन की मदद से। और अगर आप चाहें तो इसे टाइम एक इंटरवल सेट कर सकते हैं, या तो आप टास्क शेड्यूलर से कर लीजिए, या फिर यहाँ पे एक इस तरह वाइल ट्रू करके इसको मैं एक टैब दे दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक टाइम डॉट स्लीप के अंदर आप इसे, जैसे मुझे अभी मैं क्या करता हूँ, टेस्टिंग के लिए सिर्फ 15 सेकंड का डाल देता हूँ। और मैंने टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया नहीं है, तो मैं यहाँ वो भी इंपोर्ट कर लूँगा। और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये 15 सेकंड पे मुझे नोटिफिकेशन देता ही जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी, फिर से ये कॉलन। अब इसे मैं फिर से अगर रन करता हूँ तो ये अभी पहला नोटिफिकेशन आया है अपने पास। इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन आएगा वो भी, वो जो है 15 सेकंड बाद आएगा। ये गया। और इसके बाद अब एक आने ही वाला होगा, मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए। फिर से आया, तो आपको यहाँ से उस प्रोग्राम को मैं स्टॉप कर लेता हूँ, और आप इस तरीके से इसे कर सकते हो अगर आप इसको बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं। अगर इसे आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने टेक अ ब्रेक के लिए नोटिफिकेशन सिस्टम बनाया था, उसमें पाइथन डब्ल्यू करके आप फाइल नेम डाल दीजिए इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा कोरोना इंडिया होल डॉट पी वाई। जब एंटर करेंगे तो ये चल जाएगा, और आपके टास्क मैनेजर में एक वो पाइथन का प्रोसेस आ जाता है, वो इसे रन करता रहेगा जितने भी टाइम पे आपको चाहिए ये। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। और देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और आपको ये कैसा लगा, और नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे, और सजेशंस और कुछ भी आपको कहना हो कमेंट्स में आप बताइए मुझे। मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अभी के लिए बाय। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं।